Hello students, I welcome you all on my channel VJ EduTutor। आज हम इनसाइड द हवेली जो नोवेल है उसकी थीम पर बात करेंगे, यानी कि उसकी कथा वस्तु क्या है। सो लेट्स डिस्कस द थीम ऑफ इनसाइड द हवेली, अ नोवेल रिटन बाय रमा मेहता। तो हम देखते हैं कि इस नोवेल की थीम क्या है। सबसे पहली बात इसमें आती है पोजीशन ऑफ विमेन इन ट्रेडिशन बाउंड बट रैपिडली चेंजिंग इंडिया। तेजी से बदलते भारत में जो कि परंपराओं से बंधा हुआ है, उसमें एक महिला की क्या स्थिति है। पोजीशन ऑफ विमेन इन अ ट्रेडिशन बाउंड बट रैपिडली चेंजिंग इंडिया। रैपिडली चेंजिंग, तेजी से बदलता हुआ भारत। तो तेजी से बदलते हुए भारत में एक महिला की क्या स्थिति है और वो भारत कैसा है जिसमें परंपराएं अभी भी हैं। दूसरी बात, अ मॉडर्न वुमन फाइंड्स हरसेल्फ एनगल्फ्ड इन अ पैटर्न ऑफ लाइफ विच इज टोटली एलियन। एलियन का अर्थ होता है जिसको हम जानते नहीं है, जो हमारे लिए अननोन है। तो एक मॉडर्न वुमन है, वो अपने आप को जकड़ा हुआ पाती है। फाइंड्स हरसेल्फ एनगल्फ्ड, वो अपने आप को जकड़ा हुआ पाती है इन अ पैटर्न ऑफ लाइफ। किस तरह के जीवन में? वो इस तरह के जीवन में अपने आप को जकड़ा हुआ पाती है जो उसके लिए पूरी तरह से कंप्लीटली एलियन, पूरी तरह से एलियन है, पूरी तरह से अननोन है। यानी वह वातावरण उसमें उस तरह का वातावरण उसने देखा ही नहीं है। तो गीता की लाइफ से हमें ये देखने को मिलता है। गीता सभी उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो कि मॉडर्न है बट रैपिडली चेंजिंग इंडिया में, ट्रेडिशन बाउंड इंडिया में वो चली जाती है। यानी कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा ली है लेकिन वो एक भिन्न तरह के वातावरण में चली जाती है। जैसे कि गीता बॉम्बे से उदयपुर चली जाती है एक ट्रेडिशन बाउंड हवेली में, और वो उसके लिए पूरी तरह से अननोन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस नोवेल की थीम क्या है। इस नोवेल की थीम है कि एक ऐसी महिला जो कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त है, वो तेजी से बदलते हुए भारत में जहां पर कि धीरे धीरे आधुनिकता आ रही है, उस भारत में एक ऐसे वातावरण की तरफ धकेल दी जाती है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो एक आधुनिक महिला अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करती है। तो स्ट्रगल ऑफ अ मॉडर्न वुमन टू मेंटेन हर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना, कि किस तरह से वो अपनी पहचान को बनाए रखे, ये इस नोवेल की हम थीम कह सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें रमा मेहता ने खुद ने देखी थी और हम इस नोवेल को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं। सेमी का मतलब है अर्ध, ऑटोबायोग्राफिकल का अर्थ है आत्मकथात्मक। तो इस नोवेल की जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन रमा मेहता की जिंदगी से मैच करती है। पूरी तरह से नहीं तो कुछ कुछ उसकी जिंदगी से मैच करती है। इसकी थीम बहुत ही स्मार्ट तरीके से रमा मेहता ने हमारे सामने रखी है। यानी एक ऐसी थीम रखी है जो कि दो समय और काल को मिलाने की कोशिश करती है, या हम कह सकते हैं कि दो समय और काल या परिस्थितियों के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति आती है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट भी है, समायोजन भी हो जाता है दोनों में। तो किस तरह से और दूसरी बात देखिए आप कि हस्बैंड इज टू डीपली रूटेड इन हिज ट्रेडिशंस। यानी कि इस नोवेल में जो पति है, जिसको अजय सिंह नाम दिया है, वो भी अपनी परंपराओं में डीपली रूटेड है। डीपली रूटेड का अर्थ है कि पूरी तरह से वो परंपराओं को मानने वाला है।
ऑल्दो ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, यद्यपि वह एक शिक्षित व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वह क्या है, वह फिर भी ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड है। तो पूरी तरह से वो ट्रेडिशंस से बंधा हुआ है। एंड टू डीपली रूटेड, या हम कह सकते हैं कि टू डीपली अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखता है। उसका अपने माता पिता से बहुत ज्यादा लगाव है। ऐसा नहीं है कि वह पढ़ लिख गया है तो उसका अपने माता पिता से लगाव नहीं है, कि वो बहुत ज्यादा आधुनिक बनने के चक्कर में अपने माता पिता को त्याग दे। और उसके मन में हिचकिचाहट रहती है उदयपुर छोड़ने की, वो उदयपुर छोड़ना नहीं चाहता। इसमें एक ऐसे पति की कहानी भी है जो उदयपुर छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की वजह से वह उदयपुर नहीं छोड़ना चाहता है, और वह कोई और शहर में जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से वह अपने माता पिता से दूर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हस्बैंड इज डीपली रूटेड इन हिज ट्रेडिशंस एंड टू डीपली अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स टू टेक अप अ जॉब इन सम अदर सिटी, कि वह किसी और शहर में जाकर के जॉब करे, ये उसके लिए मुनासिब नहीं लगता है। तो एक ऐसे पति का किरदार यहां पर रखा गया है। एजुकेटेड तो है, लेकिन वो अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? ट्रेडिशन से, अपने पेरेंट्स से। और इस नोवेल में गीता, जो कि मॉडर्न वुमन है, अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो यहां पर वुमन की जो एडजस्टमेंट पावर होती है, महिला के अंदर जो समायोजन की क्षमता होती है, उसको दिखाया गया कि महिला अपने आप को समायोजित कर सकती है। कहां पर समायोजित कर सकती है? इन अ ट्रेडिशन बाउंड हवेली, इन अ ट्रेडिशन बाउंड एटमॉस्फेयर, even after taking modern education, even after living in a metropolitan city, एक बड़े शहर में रहने के बावजूद भी वो एक छोटे से शहर जो कि परंपराओं से बंधा हुआ है, जो कि रीति रिवाजों से बंधा हुआ है, और कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिनको त्याग देना ही बेहतर है, लेकिन फिर भी वह इस तरह के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। गीता अ वुमन, या हम कह सकते हैं अ मॉडर्न वुमन finds herself adjusting with the life in the हवेली। तो गीता अपने आप को धीरे धीरे देखती है कि मैं अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करने जा रही हूँ। शुरुआत में तो वो क्या स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इन द बिगनिंग शी स्ट्रगल्स, बट आफ्टर सम टाइम शी फाइंड्स हरसेल्फ एडजस्टिंग इन द लाइफ ऑफ हवेली। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि अब वो इस कड़वी सच्चाई को समझ जाती है कि मुझे यहां रहना है। तो जैसे कहते हैं ना कि अच्छी शिक्षा वही है जो हमें समायोजन सिखाए, यानी कि अ गुड एजुकेशन टीचेज अस एडजस्टमेंट, कि अच्छी शिक्षा वही है जो हमें एडजस्टमेंट सिखाए, समायोजन सिखाए, कि हम अपने वातावरण को छोड़ें, दूसरे वातावरण में जाएं, या हमें थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियां दिखाई दे तो हम भाग खड़े ना हो। तो ऐसी ही पावर, ऐसी ही शक्ति गीता के अंदर है। गीता वहां पर रिफॉर्म शुरू कर देती है। इस नोवेल की थीम एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द रखी गई है जो कि मॉडर्न है, लेकिन ट्रेडिशन बाउंड वातावरण में वो चली जाती है। उस वातावरण में जाने के बाद वो देखती है कि कुछ यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो रीति रिवाज हैं, वो बहुत पुराने पड़ चुके हैं, वो अब काम के नहीं है, तो यहाँ पर सुधार होना चाहिए। तो गीता को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है रमा मेहता के द्वारा, जो कि वहां पर सुधारों को प्रारंभ कर देती है। तो हम कह सकते हैं गीता सक्सीड्स इन इनिशिएटिंग सम रिफॉर्म्स। गीता सक्सीड्स, गीता सफल हो जाती है। किसमें सफल हो जाती है? इन इनिशिएटिंग प्रारंभ करने में, सम रिफॉर्म्स, कुछ सुधार। जैसे कि हम देखते हैं वो कुछ क्लासेस शुरू कर देती है। इसके अलावा विजयबाई शाह के साथ सीता को स्कूल भेजती है। तो कुछ रिफॉर्म उसने शुरू किए हैं, उनका बहुत विरोध होता है,
लेकिन वो उस विरोध को सहन करती है शुरू में तो, लेकिन बाद में उसके इस कार्य की प्रशंसा भी की जाती है और उसको सपोर्ट भी मिलता है हवेली का। जैसे भगवत सिंह जी का भी सपोर्ट उसको मिलता है, उसके हस्बैंड का भी उसको सपोर्ट मिलता है। तो एक ऐसी महिला जो रिफॉर्म लाना चाहती है। एंड नेक्स्ट हम बात करें, वो एक ऐसे संसार में अपने आप, एक महिला अपने आप को ऐसे संसार में महसूस कर रही है जो कि बहुत तेजी से डिसअपियर हो रहा है, यानी कि परिवर्तन बहुत शीघ्र हो रहे हैं। इस तरह के वर्ल्ड में वो अपने आप को फील करती है। देयर इज अ फील ऑफ अ वर्ल्ड विच इज फास्ट डिसअपियरिंग। देयर इज अ फील ऑफ अ वर्ल्ड, इसमें एक ऐसे संसार का, एक ऐसे वातावरण का फील है, एक ऐसे वातावरण का एहसास है जो कि तेजी से डिसअपियर हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि ये रमा मेहता का एक मॉडर्न क्लासिक है, एक आधुनिक शास्त्रीय रचना है रमा मेहता की। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द हवेली इज अ मॉडर्न क्लासिक ऑफ एन यंग वुमन्स स्ट्रगल। ये एक यंग वुमन के स्ट्रगल का, एक युवा महिला के संघर्ष की कहानी है। युवा महिला का संघर्ष ही इस पूरे नोवेल की थीम बन जाता है, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल दैट द होल नोवेल रिवॉल्व राउंड अ वुमन। पूरा का पूरा नोवेल एक महिला के इर्द गिर्द घूमता है और उसको नाम दिया गया है गीता। और एक ऐसी महिला है, वो मॉडर्न है और वो स्ट्रगल करती है। उसको स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गीता की, उस महिला की अपनी कुछ पहचान है। तो हवेली के उस वातावरण में, ट्रेडिशन बाउंड हवेली में या ट्रेडिशन बाउंड इंडिया में, उसकी तो पहचान नष्ट होने वाली है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। सभी लोग उसको हवेली से जानेंगे कि ये हवेली की बहू है। तो वहां पर उसके सामने एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है, अपनी पहचान को बनाए रखने का संकट आ गया है कि वो अपनी पहचान को कैसे बनाए रखे। क्योंकि हम देखते हैं गीता फाइंड्स हरसेल्फ इन पर्दा। गीता अपने आप को पर्दे में पाती है। पर्दे में पाने का मतलब है कि उसको वहां पर जाकर के पर्दा करना पड़ता है। तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो गया है। आप लिख सकते हो कि देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस इन दिस नोवेल। अ मॉडर्न वुमन स्ट्रगल्स फॉर हर आइडेंटिटी। तो वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन हर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए वो स्ट्रगल करती है। गीता फाइट्स टू मेंटेन मॉडर्न वैल्यूज। फिर वही बात है, गीता फाइट्स, गीता संघर्ष करती है, गीता लड़ाई करती है। किस चीज से लड़ाई करती है, किस चीज के लिए लड़ाई करती है? टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, मॉडर्न वैल्यूज, आधुनिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए वह संघर्ष करती है। क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ मेड सर्वेंट्स अराउंड गीता, बट ऑल ऑफ देम आर फॉलोइंग कस्टम्स। उनमें से सभी महिलाएं, उनमें से सभी नौकरानियां, उसके आसपास जितनी भी नौकरानियां हैं, वो सभी क्या है? ऑर्थोडॉक्स हैं। यानी कि वो अभी भी उन्हीं रीति रिवाजों का पालन कर रही है और वो ये सोचती है कि हमने इनमें से कोई भी रीति रिवाज छोड़ दिया तो ये एक तरह से किसी बहुत बड़े धार्मिक नियम का उल्लंघन जैसा है। और वो सभी महिलाएं ये मान करके चल रही है कि महिला की किस्मत अलग होती है और पुरुष की किस्मत अलग होती है। महिला की किस्मत जो है वो ये है कि इस चार दीवारी के अंदर रहो और इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, इस पितृसत्तात्मक समाज में उनका कोई वजूद नहीं है। देयर इज नो आइडेंटिटी फॉर देम। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। तो इस तरह के वातावरण में गीता अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है और मॉडर्न वैल्यूज को, आधुनिक मूल्यों को बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
लेकिन हम ये देखते हैं कि गीता गेट्स सक्सेस, गीता को सफलता मिलती है। किस चीज में सफलता मिलती है? गीता मैनेजेस हरसेल्फ टू कार्व आउट एन आइडेंटिटी। गीता अपने लिए एक पहचान स्थापित करने में सफल हो जाती है कि उसकी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी है। तो इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहती है। अब देखिए, इसकी जो थीम है ना, वो क्रॉस कल्चर्ड है। क्रॉस कल्चर्ड का मतलब है एक बॉम्बे का कल्चर है, एक उदयपुर का कल्चर है, और दोनों के बीच में द्वंद्व है। तो क्रॉस कल्चर्ड सोसाइटी में आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस किसके सामने आ गया है? देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस इन फ्रंट ऑफ अ बॉम्बे ब्रेड गर्ल। एक ऐसी महिला के सामने, एक ऐसी लड़की के सामने आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है जो कि आधुनिक समाज में या आधुनिक शिक्षा के दायरे में पली बड़ी है। तो इसमें इस पूरे नोवेल में हम क्रॉस कल्चर कंटेंट देखते हैं। क्रॉस कल्चर कंटेंट का मतलब है दो भिन्न संस्कृतियों का टकराव, या हम कह सकते हैं कि दो भिन्न संस्कृतियों के तौर तरीकों को हम देखते हैं, और उन दो भिन्न संस्कृतियों में जो ट्रेडिशन बाउंड इन्वायरमेंट है वो थोड़ा हावी है मॉडर्न एजुकेशन पर, लेकिन फिर भी जैसे तैसे गीता अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में सफल रहती है। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस में आया है उससे वो काफी स्ट्रगल करती है, लेकिन बाद में वो उन काफी चीजों को अपना लेती है और वो बाद में इतना विरोध भी नहीं करती है। तो हम एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि कुछ अच्छी परंपराएं हैं, उनको हमें अपना लेना भी चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कि ये चीज पुरानी है इसलिए हमें विरोध करना है, या ये चीज नहीं है इसलिए हमको नहीं अपनाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम कंपैरिजन करें और अपनी जो इंट्यूशन है उसके द्वारा ये देखें कि कोई पुरानी परंपरा यदि अच्छी है तो उसको हम अपनाएं, उसको बनाए रखें, और कोई पुरानी परंपरा यदि बुरी है तो उसे त्याग देना ही बेहतर है। तो गीता भी कुछ कुछ ऐसा लगता है हमें, कहीं कहीं, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है। कई जगह पे अपनी बात मनवाने में सफल भी रहती है, और बाद में तो सभी जो उसके इन लॉज हैं उन सभी का विश्वास उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से कायम हो जाता है। तो इस तरह से रमा मेहता ने इस पूरे नोवेल की थीम को बड़े ही चतुराई से, बहुत ही स्मार्टनेस से एक मॉडर्न क्लासिक के रूप में प्रस्तुत किया है। बट कैसा मॉडर्न क्लासिक है? ये ऐसा मॉडर्न क्लासिक है जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है, बट इन दैट आइडेंटिटी क्राइसिस अ वुमन सक्सीड्स टू मैनेज हर आइडेंटिटी। तो एक महिला बाद में अपनी पहचान को बनाए रखने में सफल रहती है। तो छात्रों, ये इस पूरे नोवेल की थीम थी। अब हम उसको एक महिला कहें, गीता कहें, बात एक ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और यदि कोई कमी आपको लगता है कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।